अब दोस्तों हम लोग एक सवाल देखने जा रहे हैं जो लाभ हानि चैप्टर से है। और लाभ हानि चैप्टर में एक सवाल आता है बेईमान दुकानदार का। ठीक है, जी हाँ, बेईमान दुकानदार का। जैसे आप मंडी जाते हैं और आप किसी से मांगते हैं कि भाई हमको 1 केजी टमाटर दीजिए, अभी काफ़ी महंगा भी है, तो आपसे क्या किया, वो 800 ग्राम ही तोला। ठीक है, दाम वो सही बताया, जितना हर जगह दाम था वो सेम बताया, लेकिन आपसे तौल में वो क्या किया, पैसा मार लिया, तौल में क्या किया, माप मार लिया। तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको ठग लिया, यानी वो फायदा अधिक कमा लिया। तो वैसा सवाल देखिए आपको देखने यहाँ मिलेगा। कहता है एक बेईमान फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में वो खरीदता है उतना में ही बेचता है। जैसे आप पूछने गए कि सेब कैसे केजी, बोला भाई देखो हम 100 टका खरीद के लाए हैं और आपको 100 टका में ही दे देंगे, आप भी खुश। लेकिन वो तौलने में कुछ ना कुछ माइनस प्लस कर देगा और कोई ना कुछ बेईमानी करेगा। परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान, बाट होता तो क्या क्या, बटखारा, इसको आप नापते हैं वेट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, आप ग्राहक के नाते आपने उससे कितना मांगा, 1 केजी, और 1 केजी का मान दोस्तों कितना होता है, 1000 ग्राम। उसने क्या किया कि 800 ग्राम ही तोला। आप तो नहीं देख पा रहे हैं कि उसने 800 तोला कि कितना तोला, आप तो दे रहे हैं कि सही तोल रहा है, लेकिन उसने उसमें क्या है, गड़बड़ी किया है। तो वो 200 ग्राम क्या कर रहा है, आपसे तौल में मार ले रहा है। तो उसको ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो दाम में कोई चेंज नहीं कर रहा है। 100 टका में खरीद के लाया, 100 टका में बेच रहा है, मान लीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए, जितना वो तौल में मारा। ठीक है, अब बताओ नीचे क्या करेंगे। यही लोग गलती करता है कि नीचे कर देता है 1000। नहीं भाई, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। ये तो आप जान रहे हो ना, ये आप जान रहे हो कि हमने क्या मांगा, 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी। लेकिन दुकानदार तो जान रहा है कि इसको बोलने दो ना, हम तो तौलबे करेंगे 800 ग्राम। ठीक है, तो उसके मन में क्या है, 800 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम विक्रेता यानी कि दुकानदार का लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको 100 से गुना कर देंगे, 2 चौक 8 और यहाँ 4 से काटेंगे 25, तो दुकानदार को 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन यही सवाल में अगर आपको ऐसा पूछ दे कि बताओ ग्राहक को कितना लॉस हुआ, तो भाई ग्राहक को भी हानि हुआ है। कितना हानि हुआ, 200 ग्राम का, कितने पे, 1000 पे, क्योंकि आप ग्राहक के नाते कितना मांगे थे, 1000 ग्राम मांगे थे ना। अब यहाँ पे 100 से गुना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 20, यानी आपको हानि हो रहा है 20%, लेकिन वो लाभ कमा रहा है 25%। अब सवाल में क्या मांगा था, लाभ परसेंट मांगा था विक्रेता का, तो आंसर होगा 20%। और आप देखिए ऑप्शन में आपका 25% आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में आपका 20% भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा संभल के आप बनाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस बनते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके सामने आयु संबंध का, यानी एज रिलेशन का है। और आयु संबंध में केवल शब्दों का ही खेल होता है और सवाल में कोई दम नहीं होता है। देखिए सवाल कहता है उम्र में बड़े राम, यानी राम बड़ा है, और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व यानी पहले राम श्याम से तिगुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व। पूर्व दोस्तों क्या हो गया, पहले का टाइम। तो 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से, ये राम है और ये श्याम है, राम श्याम से तिगुना अधिक बड़ा था। तो दोस्तों अगर श्याम को x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब कहता है उम्र में राम श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है मैंने वर्तमान। तो भाई इसको वर्तमान खींच के लाएंगे तब ना, तो वर्तमान आएगा तो राम भी 6 साल बढ़ जाएगा और श्याम भी 6 साल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 साल पहले राम 3x था, तो अभी 3x और 6 साल और आगे बढ़ जाएगा। श्याम पहले x था, तो अभी दोस्तों कितना होगा, 6 साल और बढ़ जाएगा। इन दोनों में अंतर 16 है, क्योंकि बड़ा या छोटा होना, आप अगर अपने भाई से अगर बड़े होंगे तो जितना बड़ा होंगे उतना आयु में अंतर, अगर आप छोटा होंगे या फिर छोटी होंगी तो जितना आयु में अंतर उतना ही आप छोटे या बड़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3x और ये x 2x, आप ध्यान देंगे ये है, आप देखिए ये तो ब्रैकेट में ऐसे रहता, ठीक है। चलिए हम स्टेप गायब नहीं करता कि आपको समझ में आ जाए। ये माइनस अगर इसमें गुना करेंगे तो ये
ब्रैकेट खुलेगा तो ये जितना चीज सबको चेंज कर देगा, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से और फिर प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो भाई प्लस माइनस तो कैंसिल, 3x में x गया, 2x का मान 16 तो x का मान 8। किसका पूछा गया है? तो पूछा है आपको राम की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई राम की वर्तमान आयु तो यही ना है, इसी में रखते हैं x का मान, 3 गुने x यानी 8 जोड़ 6, तो 8 तिया 24 और 6, देखिए 30 आपका क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। तो सवालों को आप ऐसे बनाएं ताकि बड़े आसानी से आप समझ सकें और उसको एक बार में ही सटीक आंसर दे सकें। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे सवाल आप लोगों के परीक्षा को देखते हुए मैंने इसे चुना है ताकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प कर सके। तो दोस्तों आज का पहला सवाल प्रतिशत और अनुपात दोनों को मिला के पूछा गया है। सवाल आपके सामने है, आप में से जिनको भी इसका सॉल्यूशन पता है वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही बैठता है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग यानी सम ऑफ द इनकम कुल योग 7800 रुपया है तो बी की आय क्या होगी। अब देखिए ऐसे सवालों को बनाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है कि टाइम कम लगाना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है कि ए का 10%, दोस्तों का मतलब क्या हो गया, गुना। फिर कहता है कि बी का 15%, ठीक है, और कहता है सी का 20%, ये बराबर है, बराबर दिया गया है। तो आप ऐसा ना करें एग्जाम में कि प्रतिशत के लिए नीचे बटा 100 करें, वो टाइम का वेस्टेज है। आप सीधे यहीं से प्रतिशत काट सकते हो। देखो नीचे भी अगर आप 100 करोगे तो भी काटोगे। जैसे मान लो अगर नीचे आप 100 लिखते, प्रतिशत नहीं लिखते और नीचे क्या लिखते 100 लिखते, तो भी नीचे नीचे काटते। तो ये लिखने में जो हम वेस्ट करेंगे टाइम, उसको क्या करेंगे, हम बचा लेंगे। अब देखिए तीनों को 5 से काट सकते हैं, 2 बार में 5 से काटेंगे, 3 बार में 5 से काटेंगे, 4 बार में। अब सीधा क्या करना है कि 2, 3, 4 का आप एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम कर लेंगे। अब आप में से कई लोगों को एलसीएम करने का तरीका वही पुराना वाला पता होगा, प्राचीन काल वाला। ठीक है, कि भाई उसको ऐसे करके भाग करना शुरू करो, तो ये तरीका सही नहीं है आपके एग्जाम के लिए। समझिए जब इतना छोटा मान रहे तो क्या करना है, सबसे बड़े वाले को उठा लो, 4 है, क्या 4 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा। तो 4 को डबल करो 8, तो भी 3 से नहीं कटेगा। 4 को ट्रिपल कर दो, 4 3 12, देखो अब 3 से कट जाएगा, यानी एलसीएम आ गया 12। अब क्या करो, इस 12 को यहाँ पर 2 से भाग करो, 6 होगा। इस 12 को यहाँ 3 से भाग करो, 4 होगा। इस 12 को यहाँ 4 से भाग करो, 3 होगा। ध्यान रखेंगे इस 12 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 से 12 को भाग, ये 12 से 2 को भाग कर रहे हैं, 2 से 12 भाग कर रहे हैं। ठीक है, फिर 12 को 3 से भाग कर रहे हैं, फिर 12 को 4 से भाग कर रहे हैं। तो ये आ गया 6, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 3। ये आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। अनुपात के दोस्तों क्या होता है, इसका ये हिस्सा है, इसका ये हिस्सा है और इसका ये हिस्सा है। देखिए आप में से कई लोग कमेंट करते हैं सर आप वीडियो बहुत लंबा खींच देते हैं। भाई लंबा नहीं खींचते हैं, आपको समझाना है सबों को ना, ताकि अगला अगर ऐसा सवाल मिले वहां तो आपको इतना बोलना नहीं है और ना इतना समझाना है, आप स्पीड से करके निकल सकते हो, है कि नहीं। 6 4 10 और 3 13 है टोटल हिस्सा है ना, कुल हिस्सा, और पूरा हिस्सा पैसा कितना दिया है 7800 13 छक 78, तो एक हिस्सा का मान 600। अब देखिए बी का है 4 हिस्सा, तो 4 हिस्सा का मान 2400। अगर पूछता ए का मान तो ए का निकालते 6 गुने 6 3600। अगर पूछता सी का मान तो 6 तिया 1800। जिसका भी पूछे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है अप्रोच जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से और सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब बकाना नहीं है, आराम से बनाना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके सामने आयु संबंध का यानी एज रिलेशन का है, और आयु संबंध में केवल शब्दों का ही खेल होता है और सवाल में कोई दम नहीं होता है।
देखिए सवाल कहता है उम्र में बड़े राम, यानी राम बड़ा है, और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व यानी पहले राम श्याम से तिगुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व। पूर्व दोस्तों क्या हो गया? पहले का टाइम। तो 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से, ये राम है और ये श्याम है, राम श्याम से तिगुना अधिक बड़ा था। तो दोस्तों अगर श्याम को x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब कहता है उम्र में राम श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है मैंने वर्तमान। तो भाई इसको वर्तमान खींच के लाएंगे तब ना, तो वर्तमान आएगा तो राम भी 6 साल बढ़ जाएगा और श्याम भी 6 साल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले राम 3x था, तो अभी 3x और 6 साल और आगे बढ़ जाएगा। श्याम पहले x था, तो अभी दोस्तों कितना होगा? 6 साल और बढ़ जाएगा। इन दोनों में अंतर 16 है। क्योंकि बड़ा या छोटा होना, आप अगर अपने भाई से अगर बड़े होंगे तो जितना बड़ा होंगे उतना आयु में अंतर, अगर आप छोटा होंगे या फिर छोटी होंगी तो जितना आयु में अंतर उतना ही आप छोटे या बड़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3x और ये x 2x, आप ध्यान देंगे ये है, आप देखिए ये तो ब्रैकेट में ऐसे रहता, ठीक है। चलिए हम स्टेप गायब नहीं करता कि आपको समझ में आ जाए। ये माइनस अगर इसमें गुना करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये जितना चीज सबको चेंज कर देगा। ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से और फिर प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो भाई प्लस माइनस तो कैंसिल, 3x में x गया, 2x का मान 16, तो x का मान 8। किसका पूछा गया है? तो पूछा है आपको राम की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई राम की वर्तमान आयु तो यही ना है, इसी में रखते हैं x का मान। 3 गुने x यानी 8 जोड़ 6, तो 8 तिया 24 और 6, देखिए 30 आपका क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। तो सवालों को आप ऐसे बनाएं ताकि बड़े आसानी से आप समझ सकें और उसको एक बार में ही सटीक आंसर दे सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल जो है, ये सवाल एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से है, और आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में एलसीएम एचसीएफ एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और एलसीएम एचसीएफ के हम सवाल कम से कम तो 300 टाइप का सवाल किए होंगे, क्योंकि हम 25 से 26 सेशन आपको दे चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी के लिए या फिर सीटेट के लिए। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, उन सबसे भी अलग है। तो क्वेश्चन कहता है x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए आप में से बहुत कोई मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है कि आप तक हम पहली बार पहुंचे हों। तो एचसीएफ को आप जिस प्रकार से भी समझे हों, लेकिन एचसीएफ को आप कंपटीशन में बस बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि कॉमन। दोस्तों एचसीएफ क्या है? कॉमन, यानी वैसा मान जो दिए गए सभी संख्याओं में अवेलेबल हो, मौजूद हो, पाया जाता हो। ठीक है, जैसे लड़कों में कॉमन क्या है? तो भाई सबका दाढ़ी होगा। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या है? हम लोग का वो एचसीएफ है। आई बात समझ में? लड़कियों में क्या है? मेकअप करेगी। ठीक है, तो वो क्या है? उसका क्या है? एचसीएफ है, कॉमन है। अब इसको कोई जो है बुरा नहीं लेंगे अपने ऊपर, ठीक है, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। तो अब देखिए इस सवाल में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको छोड़ के पहले इसे फोकस कीजिएगा। देखिए ये दो संख्याएं दी गई है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए तो कर सकते हैं भाई, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 दूनी 6, x गुने x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ये दोनों गुना होता है, तो गुना होकर कितना होगा? 6x स्क्वायर होगा ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक माइनस में लिया, एक प्लस में लिया, तभी ना घट करके कम आ सकता है। अगर हम दोनों लेंगे माइनस में तो जुड़ जाएगा, दोनों लेंगे प्लस में तो भी जुड़ जाएगा, मामला उल्टा हो जाएगा ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, बाकी यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो इससे एक x छीन लिए, x बचा ना, इससे x छीन लिए, 3 बच गया। यहाँ प्लस है, जब बीच में कहीं प्लस दिख जाए तो बाद में कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। इन दोनों में कॉमन दोस्तों क्या है? तो 2 है, तो x माइनस
3। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, ये हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि एक इन दोनों को ले लेंगे और एक इन दोनों को ले लेंगे, x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, x प्लस 2, यानी अगर इसमें देखें और इसमें देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2। इसका मतलब है कि x प्लस 2 इसका HCF हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग एक सवाल देखने जा रहे हैं जो लाभ हानि चैप्टर से है। और लाभ हानि चैप्टर में एक सवाल आता है बेईमान दुकानदार का। ठीक है, जी हाँ, बेईमान दुकानदार का। जैसे आप मंडी जाते हैं और आप किसी से मांगते हैं कि भाई हमको 1 kg टमाटर दीजिए, अभी काफ़ी महंगा भी है, तो आपसे क्या किया, वो 800 ग्राम ही तोला। ठीक है, दाम वो सही बताया, जितना हर जगह दाम था वो सेम बताया, लेकिन आपसे तौल में वो क्या किया, पैसा मार लिया, तौल में क्या किया, माप मार लिया। तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको ठग लिया, यानी वो फायदा अधिक कमा लिया। तो वैसा सवाल देखिए आपको देखने यहाँ मिलेगा। कहता है एक बेईमान फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में वो खरीदता है उतना में ही बेचता है। जैसे आप पूछने गए कि सेब कैसे केजी, बोला भाई देखो हम 100 टका खरीद के लाए हैं और आपको 100 टका में ही दे देंगे, आप भी खुश। लेकिन वो तौलने में कुछ ना कुछ माइनस प्लस कर देगा और कोई ना कुछ बेईमानी करेगा। परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान, बाट होता तो क्या बटखारा, इसको आप नापते हैं वेट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए आप ग्राहक के नाते आपने उससे कितना मांगा, 1 kg, और 1 kg का मान दोस्तों कितना होता है, 1000 ग्राम। उसने क्या किया कि 800 ग्राम ही तोला। आप तो नहीं देख पा रहे हैं कि उसने 800 तोला कि कितना तोला, आप तो दे रहे हैं कि सही तोल रहा है, लेकिन उसने उसमें क्या है, गड़बड़ी किया है। तो वो 200 ग्राम क्या कर रहा है, आपसे तौल में मार ले रहा है। तो उसको ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो दाम में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, 100 टका में खरीद के लाया, 100 टका में बेच रहा है मान लीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए, जितना वो तौल में मारा। ठीक है, अब बताओ नीचे क्या करेंगे, यही लोग गलती करता है कि नीचे कर देता है 1000। नहीं भाई, इसकी तो चर्चा ही नहीं है, ये तो आप जान रहे हो ना, ये आप जान रहे हो कि हमने क्या मांगा, 1000 ग्राम अर्थात 1 kg। लेकिन दुकानदार तो जान रहा है कि इसको बोलने दो ना, हम तो तौलबे करेंगे 800 ग्राम। ठीक है, तो उसके मन में क्या है, 800 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम विक्रेता यानी कि दुकानदार का लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको 100 से गुना कर देंगे, 2 चौक 8 और यहाँ 4 से काटेंगे 25, तो दुकानदार को 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन यही सवाल में अगर आपको ऐसा पूछ दे कि बताओ ग्राहक को कितना लॉस हुआ, तो भाई ग्राहक को भी हानि हुआ है। कितना हानि हुआ, 200 ग्राम का, कितने पे, 1000 पे, क्योंकि आप ग्राहक के नाते कितना मांगे थे, 1000 ग्राम मांगे थे ना। अब यहाँ पे 100 से गुना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 20, यानी आपको हानि हो रहा है 20%, लेकिन वो लाभ कमा रहा है 25%। अब सवाल में क्या मांगा था, लाभ परसेंट मांगा था विक्रेता का, तो आंसर होगा 20%। और आप देखिए ऑप्शन में आपका 25% आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में आपका 20% भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा संभल के आप बनाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस बनते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद। अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल है ब्लड रिलेशन, इसको बोलते हैं रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन में आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर जनरेशन का ज्ञान नहीं है तो आप ये सवाल नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये सवाल सही में थोड़ा सा पेचीदा है। देखिए जनरेशन क्या होगा, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप लोग एक जनरेशन में हैं और अपने आप को 3rd जनरेशन मान लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे पहले पिताजी लोग हैं और उससे पहले दादा दादी और नाना नानी हैं, तो हम लोग किस में आ गए, 3rd में। और हमसे नीचे कौन होंगे, पुत्र या पुत्री होंगे, और उसके नीचे कौन होंगे, पोता पोती नाती नातिन। यानी ब्लड रिलेशन में केवल 5 जनरेशन को जानना होता है। अब देखिए हम लोग के जनरेशन में भाई बहन, चचेरा फुफेरा ममेरा भाई, ये सब बहन सब, और साथ में पत्नी यानी पति पत्नी, ये सब एक ही जनरेशन में होता है। और हम लोग के ऊपर चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फुआ, मौसा मौसी सब होते हैं। उसके ऊपर में दादा दादी नाना नानी, ये सब होते हैं ऊपर। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू की बहन है,
P बहन है किसका, Q का। देखिए लड़का या लड़की के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। लड़की के लिए माइनस, लड़का के लिए प्लस। तो P बहन है किसका, Q का। और फिर कहता है और R की माँ है, यानी ये जो P है ये R की माता है। तो ये बताओ कि R की ये माता है तो R इसका औलाद हुआ। तो औलाद कहाँ जाएगा, नीचे जनरेशन। देखिए बहन है तो एक ही जनरेशन में है, अभी Q फाइनल नहीं है कि ये भाई है कि बहन है। तो Q का बहन P है तो भाई जनरेशन सेम हो गया। तो एरो देखिए जो लाइन हम कैसे खींचे हैं, सीधा खींचे हैं। R जो है वो P का क्या है, औलाद है, क्योंकि P क्या है, R की माता है। तो इसके नीचे होगा R, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। कहता है SW की बहू है, SW की बहू है और Q की पत्नी है। S जो है वो क्या है, W की बहू है और Q की पत्नी है। Q की पत्नी कौन दोस्तों, वो S है। अगर S पत्नी है तो भाई ये पति होगा। और पति पत्नी के ध्यान रखेंगे, एरो को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ताकि आपको समझ आए कि भाई बहन और पति पत्नी का एरो आपको अंतर दिखे। W की बहू है, इसका मतलब है कि इसकी जो इसके माता या पिता कौन होंगे, W होगा। W का बेटा, बेटा की जो है पत्नी, वो कौन हो गया, बहू हो गया W के लिए। आगे बढ़ते हैं। W का पौत्र M है, W का पौत्र M है। हो सकता है कि इसमें से किसी का भी आप बेटा बना सकते हैं। M पौत्र है यानी पोता है तो प्लस मार दीजिए। पौत्र M P का भतीजा है, बिल्कुल देखिए P का भतीजा है ही। देखिए क्योंकि M का पिता Q है और Q का ये बहन है तो भाई का जो बेटा वो क्या होगा, भतीजा होगा। इसका आगे देखिए, और V का भाई है, इसका मतलब कि इसका एक और भाई है V, यानी Q का दो ठो औलाद है, M है और V है। तो अब कहता है यहां पर, अच्छा यहां देखिए W के केवल दो बच्चे हैं। ये देखिए ये W है, इसका दो बच्चा, एक Q और एक P, दो बच्चा हो गया। अब पूछा गया कि Q का V से क्या संबंध है, Q का V से क्या संबंध है। यहीं पे थोड़ा सा आप गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। Q का V से क्या संबंध है, ठीक है। तो जिसके साथ का लगा है उसको तुरंत चेंज कर देना है, कौन, यानी कि Q कौन लगेगा V का। जो यहां पूछा गया ना कि Q का V से क्या संबंध है, ठीक है, Q का V से क्या संबंध है, तो Q कौन लगेगा V का। तो भाई Q का ये बेटा हुआ ना, क्यों, देखिए Q का बेटा M और M का ये भाई है, तो आपका भाई आपका पिता का क्या हुआ, औलाद ही हुआ ना। तो ये Q कौन होगा, पिता हो जाएगा। और अगर V के बारे में पूछता कि V का Q से क्या संबंध है, तो V कौन लगेगा Q का, तब लिखते पुत्र, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ऐसे सवालों में आपको उलझाने का प्रयास कर सकता है, ठीक है।